और बहुत बच्चे को फिजन और फ्यूजन दोनों ही वर्ड में डाउट होता है। उनको लगता है कि दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी अनस्टेबल एटम जिसका एटम के न्यूक्लियस का मास यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 140 से ज्यादा होता है और 50 से कम होता है, उसे अनस्टेबल न्यूक्लियस कहा जाता है। और बचा 50 से लेकर 140 के बीच वाला मास नंबर, तो उसे हम स्टेबल न्यूक्लियस कहते हैं। इसी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए एक बड़ा एटम का न्यूक्लियस दो भागों में टूटना चाहता है। ये जो बड़ा एटम का न्यूक्लियस दो भागों में टूटता है उसे ही फिजन कहते हैं। और जब दो छोटा एटम जिसका मास नंबर बहुत कम होता है, वो दो छोटा छोटा एटम का न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होके एक बड़ा एटम बनता है 50 से लेकर 140 मास नंबर के बीच में, उसे ही फ्यूजन कहा जाता है। मतलब कि दो छोटा एटम का न्यूक्लियस कंबाइन होके एक बड़ा एटम बनता है 50 से लेकर 140 के रेंज में। ये जो दो छोटा एटम आपस में कंबाइन होके जो बड़ा एटम बनता है ना, आपस में जोड़ता है, उसे ही फ्यूजन कहते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जब फ्यूजन होता है तो भी कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलता है, और जब फ्यूजन होता है तो भी कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलता है, और साथ ही साथ दोनों में एनर्जी तो रिलीज होता ही है। और मैं एक और जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि जब हमें फ्यूजन करके एनर्जी चाहिए होगा तो हमें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर का आवश्यकता होगा, जो कि अभी सिर्फ एटम बम में और सन में ही इतना टेम्परेचर मौजूद है, क्योंकि सन में भी फ्यूजन होते रहता है, ना कि फिजन। कुछ देश इसी फ्यूजन के ऊपर वर्क करके आर्टिफिशियल सन धरती पर बना रहे हैं, जो कि आप सुने होंगे। अगर नहीं सुने हो तो बोल दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से वीडियो क्रिएट करके अच्छे से समझा दूंगा।